टू आवर चैनल। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ मार्केट अपडेट्स, और इन अपडेट्स का आज की मार्केट पे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट। मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर मार्केट करेगा नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्राइमरी मार्केट में फिर से हो रही उथल पुथल। आ गया एक आईपीओ, क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। अब जो फर्स्ट अपडेट है हमारा इंडिया और चाइना के बारे में है। यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। जो चाइनीज फर्म्स है वो बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स से हेल्प मांग रही हैं ताकि वो अपने अमेरिकन ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएं। वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेड फेयर कैंटन फेयर जो ग्वांगझो में हुआ, ठीक है, वहां पे जो इंडियन फर्म्स गई थी वहां पे जो चाइनीज कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज से फेवर मांग रही है ताकि वो अपने अमेरिकन ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएं। तो बेसिकली जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, तो चाइनीज गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं यूएस पे उनको जो टैक्स लगता है वो नियरली अबाउट 145% का है, ठीक है। बट वहीं इंडियन गुड्स जो एक्सपोर्ट होंगे यूएस में उन पे जो टैरिफ लग रहा है वो नियरली अबाउट 10% का लग रहा है। और अगर ट्रम्प अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ पे अमल रहते हैं तो ये टैक्स 10% से हो जाएंगे 26% से। तो भी एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो चाइना का जो है वो 145% है और इंडिया जो टैक्स पे करेगी वो नियरली अबाउट 26% होगा। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से चाइनीज फर्म्स इंडियन एक्सपोर्टर से फेवर मांग रही है। यहाँ पे बेसिकली दो सेक्टर जिन पे फोकस किया जाएगा, एक है हैंड टूल्स और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शायद इन दोनों सेक्टर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट अपडेट हमारा इंडिया फ्रांस के बारे में है। इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है एक बहुत बड़ी डील, वो भी 63,000 करोड़ की। तो इंडिया और फ्रांस ने नियरली अबाउट 63,000 करोड़ की डील फाइनलाइज की है फॉर 26 राफेल एम फाइटर जेट्स, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ऑलरेडी अप्रूव कर दी है। ये जेट्स इंडियन नेवी द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं आफ्टर अ बिग मेजर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। इस डील के चलते हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है डिफेंस स्टॉक्स में, तो डिफेंस स्टॉक्स को रडार में रखिएगा। अब बात करते हैं एक लीडिंग सीमेंट स्टॉक के बारे में जिसके हाल ही में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स आए हैं, उनका जो पैट है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 10% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया है और अब उनका पैट हो गया है 2482 करोड़। और वही अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक बहुत ही शानदार डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 77.5 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है हमारा प्राइमरी मार्केट के बारे में है। बहुत टाइम बाद प्राइमरी मार्केट से हमने उथल पुथल देखने को मिली। बहुत टाइम के बाद एक आईपीओ आया है। आईपीओ आया है एथर एनर्जी का। एथर एनर्जी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है प्राइमरी मार्केट्स में, जिसकी टोटल वैल्यू है 2981 करोड़। अब ये जो टोटल वैल्यू है ना वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। जो ऑफर फॉर सेल है वो नियरली अबाउट 1.1 करोड़ की वैल्यू का है और जो फ्रेश इशू है वो 2626 करोड़ का है, ठीक है। अब कंपनी बेसिकली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो देने वाली है वो है 354.76 करोड़। एथर एनर्जी का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 अप्रैल से। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 30 अप्रैल। एथर एनर्जी का अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा 2 मई को और ये दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी, एनएससी पे भी और बीएससी पे भी 6 मई को। एथर एनर्जी का जो प्राइस बैंड सेट किया गया है वो 304 से 321 रुपए पर शेयर किया गया है और जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे वो है 46। एक रिटेल इन्वेस्टर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस शेयर में रहेगा 13,984 रुपए। एथर एनर्जी के आईपीओ की डिटेल्स बता देती हूँ। इसका जो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 अप्रैल से और लास्ट डेट है इसकी 30 अप्रैल 5 बजे तक की। इसका इशू प्राइस बैंड है 304 रुपए से 321 रुपए पर शेयर। एथर एनर्जी ने नियरली अबाउट 1 लाख के शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व कर लिए हैं और उनको जो शेयर्स मिलेंगे वो नियरली डिस्काउंट में मिलेंगे, वो भी 30 रुपीज के। कंपनी एक ईवी मैन्युफैक्चरर है जिसका फोकस है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। एथर एनर्जी इनकॉर्पोरेट हुई 2013 में और ये एक इंडियन इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर कंपनी है जो कि एंगेज करती है डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में और इन हाउस असेंबली में किस किस चीजों की, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, बैटरी पैक्स की, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि आज के लिए निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, मार्केट आज किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी के लिए 24,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। निफ्टी 24,400 का लेवल अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक। तो अगर मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आज मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है और अगर 24,400 का लेवल ब्रीच आउट होता है तो नियरेस्ट टर्म में 24,600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मार्केट 24,000 का लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। मार्केट थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है।
आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आई एक्सपेक्ट कि मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ही ट्रेड करेगा, बट आज के लिए 24,400 का लेवल ब्रीच आउट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 24,400 का लेवल ब्रीच आउट नहीं होता तो फर्स्ट टारगेट हम देखेंगे 24,200 तक का लेवल। तो ये थे आज की कुछ न्यूज अपडेट्स और मार्केट इनसाइट्स। हमने जाना मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स है। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नए मार्केट इनसाइट्स के साथ।